थोड़ी आवाज की समस्या है, बता देना चाहूंगा पहले ही। लगातार मीटिंग्स चल रही है और गला थोड़ा बैठा है, माफी चाहूंगा इसके लिए, पहले आपको कह दूं। लेकिन गले की वजह से मुद्दा नहीं दबेगा। दोस्तों, कुछ शेयर करना चाहता हूं सबसे पहले कल के बारे में, बीते हुए कल के बारे में। जैसे कि मैं बताना चाहूंगा कि कल मैं कनॉट प्लेस में था। कनॉट प्लेस में इसलिए था कि बारिश हो रही थी, तकरीबन सुबह 11:30 बजे की बात है, और मैं था वहां पीएमसी, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के भुक्तभोगी सदस्यों के साथ, जिनके बैंक में अकाउंट है और जो फिलहाल इतने लंबे टाइम से अपने पैसों को निकासी नहीं कर पा रहे हैं और बहुत कष्ट में है। उन लोगों ने, दिल्ली इकाई के जो लोग हैं, जो दिल्ली में के आसपास हैं, दिल्ली एनसीआर के, गाजियाबाद से, उन लोगों ने मेरा संपर्क किया मुझसे और वो कहने लगे कि आप इस आवाज को एक बार दिल्ली में मुलाकात करें, दिल्ली में भी आवाज को उठाएं। तो मैं कल आप लोगों के बारे में कुछ बताना चाहूंगा, बीते हुए कल में जो हुआ है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको एक बात कि कल मेरे साथ पीएमसी उपभोक्ताओं में मनोज मक्कड़ जी, दुआ जी, गुजराल जी, एडवोकेट कृष्णा छिब्बर जी, ऋचा जी, एकता जी, भूपेंद्र जी, कुलभूषण जी, सोनिया जी, भल्ला जी और भी बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि नाम कम पड़ जाएंगे, लिस्ट बहुत बड़ी है। बारिश में भीगते हुए अपने बच्चों के साथ, कोई इतने बुजुर्ग हैं 70 साल की उम्र पे, आपने देखा होगा फेसबुक में कल कुछ लोगों ने डाला था। तो जब मैं वहां पहुंचा और हम लोगों ने अपना कैंपेन चलाया #SavePMC, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के लोगों को बचाया जाए, तो आपको मैं बताना चाहूंगा, जब हम इस चीज को कर रहे थे तो दिल्ली पुलिस की एक टीम आ गई। आपको बताना चाहूंगा, दिल्ली पुलिस की एक टीम आ गई मुझे अरेस्ट करने के लिए, और हमारा जो हैशटैग कैंपेन है उसे रोकने के लिए। तो मैंने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, ऐसा कर लेते हैं कि अगर आपको अरेस्ट करना है तो ले चलिए, मैं तैयार हूं। और अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे अरेस्ट करने से लोगों का समाधान होगा, तो आप एक काम करें, मुझे परमानेंटली जेल में डाल दें, अगर आपको इस बात से संतुष्टि है। क्योंकि जब मैंने इस काम के लिए अपने घर को छोड़ा था तो मैं जानता था ये आज नहीं तो कल होना ही होना है इसका। लेकिन मेरे साथ एडवोकेट कृष्णा छिब्बर जी, मनोज मक्कड़ जी, दुआ जी, ऋचा जी, एकता जी, इन लोगों ने काफी बुलंद करी अपनी आवाज। और आप यकीन नहीं मानेंगे, कनॉट प्लेस नई दिल्ली में जब हम लोग कल थे, कनॉट सर्कस में, जहां आपका खादी भवन है, बारिश हो रही थी, हम रीगल सिनेमा के अंदर थे, तो पुलिस वालों ने मुझसे ये कहा कि आप प्राइवेट प्रॉपर्टी हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी में खड़े हैं। तो मैंने कहा हम तो बारिश की वजह से 2 मिनट हुए हैं, तो क्या 2 मिनट में ऑनलाइन ऐसी कोई सुविधा उत्पन्न हो गई है कि किसी को आपको ऑनलाइन कंप्लेन कर दिया है विदिन 2 मिनट्स? तो दिखा दीजिए मुझे कंप्लेन। तो मुझे कहने लगे कि नहीं, आप एक कार्यक्रम कर रहे हैं, आप एक एप्लीकेशन दे मुझे। तो हमने कहा कि एक बात बताएं, हम तो कोई कार्यक्रम कर ही नहीं रहे, हम तो 10-10 फीट की दूरी में चुपचाप खड़े हैं, एक पोस्टर लेके कि हमारे अकाउंटों का क्या, हमारे पैसों का क्या, हमारे अधिकारों का क्या, हमारे साथ न्याय कब होगा। अगर इसके चलते आप रेबल सदानंद पति को जेल में डालना चाहते हैं, वहां सब इंस्पेक्टर साहब थे, अशोक जी और सतीश जी। फिर सतीश जी ने बोला, देखिए सदानंद जी, आप रेबल हैं, हमारे पर बहुत प्रेशर है, यहां कुछ भी होता है तो पीएमओ तक आवाज चली जाती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग ये कहते थे कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कौन कहता है कुछ नहीं होगा? शुरू हो चुका है, पीएमओ तक आवाज पहुंच चुकी है। नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह आदेश किया है, मैं आपको बताना चाहूंगा, यह आदेश किया है कि अब जितने भी हैं, बता देना चाहूंगा आपको, 1482 अर्बन कोऑपरेटिव एंड 58 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को आरबीआई के अंदर लाया जाए। दोस्तों, भाई और बहनों, ये रेबल्स की पहली जीत है, ये हमारी पहली जीत है। हमारी आवाज लोगों तक पहुंच गई, सरकारी कान जो बहरे हो चुके थे उन्हें यह सुनाई दिया। अन्यथा केवल 72 घंटे के अंदर आरबीआई के लिए इतना बड़ा निर्देश कैसे आता? भाई और बहनों, जब मैं इस रेबेलियन को शुरू कर रहा था, सबने बोला, काफी सारे लोगों ने, मेरे अपने भी लोगों ने, कि कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं तब भी कहता था, मैं आज भी कहता हूं, फर्क पड़ रहा है,
फर्क पड़ रहा है और फर्क पड़ेगा। आप देखें 1482 अर्बन कोऑपरेटिव एंड 58 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को आरबीआई के सुपरविजन में लाया गया। प्रधानमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह आदेश दिया है। आखिर यह आदेश क्यों देना पड़ा? क्योंकि रेबेलियन तैयार हो गया है। आज हमने थोड़ा सा आवाज उठाया तो ये हाल है। आप सोचो अगर कल सड़कों में आ जाए तो क्या होगा, आंदोलन करेंगे तो क्या होगा। ये एक रेबेल की आवाज है, आवाज तो सुननी पड़ेगी। भाइयों और बहनों, कल मैंने देखा मुंबई में मेरे कई सारे बुजुर्ग माताओं पिताओं को जो कि पीएमसी के खातेधारक हैं, उनको अंदर जेल में ले जाया गया, हालांकि शाम को छोड़ दिया गया। क्या यह अन्याय नहीं है? यह अन्याय है, और अगर यह अन्याय है तो अब यह नहीं सहा जाएगा, नहीं सहा जाएगा बिल्कुल भी। कृपया मेरी आवाज पे मत जाना, थोड़ी मेरी आवाज दबी हुई है, गला बैठा हुआ है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं उस मुद्दे को सुनिए आप। यह सुनना बेहद जरूरी है। आज हम लोगों ने जो आवाज उठाई माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कान तक पहुंच चुका है। मैंने जो ये बीड़ा उठाया आप लोगों के साथ मिलके, जो युद्ध हम लोगों ने शुरू किया, उसका आगाज हो चुका है। आज 1482 कोऑपरेटिव सोसाइटी को आरबीआई के कंट्रोल में लाया जा रहा है। भाइयों और बहनों, क्या आपको अब भी नहीं लगता कि रेबल सदानंद पति में आप लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है? और जो आंदोलन, जो आक्रोश हमारे अंदर है, अब वो सबको सुनना पड़ेगा। अब हम पीड़ित नहीं रहेंगे, अब हम पीड़ित नहीं रहने वाले। भाइयों और बहनों, मेरे पीएमसी के साथियों, आप ही की तरह एक और सोसाइटी है, मैं बताना चाहूंगा, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। मैं रिपीट कर रहा हूं, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड राजस्थान के सिरोही से स्टार्ट हुआ था। मिस्टर राहुल मोदी जिन्होंने 21 लाख लोगों को सड़क पे लाके खड़ा कर दिया है, सड़क पे 4 लाख एडवाइजरों की जमा पूंजी उनकी मेहनताना खा गए, 21 लाख खातेदारों का पैसा खा गए, और लगभग 4,500 एम्प्लॉइज उनको जीवन आज हाशिए पे है। आदर्श क्रेडिट एवं कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, इनको बहुत बड़े बड़े अवार्ड भी मिले थे। आप सोचिए इनके साथ, लोगों के साथ किस प्रकार का अत्याचार हो रहा है, जैसे कि पीएमसी के साथ हुआ। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा, पीएमसी के वो तमाम भाई बहन माताओं पिताओं जिन्होंने मुझ पर यकीन रखा, मैंने कहा था सब्रवाल साहब आप अच्छा काम कर रहे हैं, और अब तो बहुत जन आंदोलन होगा, बहुत बड़े तौर पे। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि लोगों ने बोला था कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अभी तो 72 घंटे में इतना बड़ा डिक्लेरेशन है। अभी तो आदर्श क्रेडिट एवं कोऑपरेटिव सोसाइटी की लड़ाई बाकी है। आज फेसबुक के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं रेबल सदानंद पति ऑफिशियली अपने जीवन का त्याग करने के लिए तैयार किया गया। कनॉट प्लेस में 3 गाड़ी भर के पुलिस आई, आगे पीछे घूमते रहे। दोस्तों मैं तैयार था। मेरे साथी मनोज कक्कड़, मैंने आपको सबों का नाम बताया, आपने सुना होगा इन सभी का नाम, एडवोकेट कृष्णा छिब्बर वगैरह जितने भी लोग थे, इन लोगों ने वहां मुझे काफी मेहनत की मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन मैंने बोला मुझे जाने दे अंदर, और अगर जरूरत पड़े तो आप लोग भी चलें। अगर जेल भरो आंदोलन है तो जेल भर देंगे, जेल कम पड़ जाएगी। मैं बताना चाहूंगा माननीय गृह मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी अपने पैसे मांग रहे हैं आपसे, उधार नहीं। आप जेल में बंद करोगे, जेल के कमरे कम पड़ जाएंगे। लाखों करोड़ों लोगों के पैसे आप लोगों के विभागों ने हमें तंग करके रखा हुआ है, कोई सहायता नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, आदर्श क्रेडिट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोगों, मैं एक बात बोलना चाहूंगा। आशीष रैना, आदर्श क्रेडिट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी से आशीष रैना जो कि रीजनल हेड रहे हैं, नोएडा से, गाजियाबाद गुड़गांव के हेड रही है। अशोक भुटड़ा जी महाराष्ट्र से, सदानंद जी छत्तीसगढ़ से, विकास जोशी जोधपुर, ओम प्रकाश जी राजस्थान से,
श्यामलाल चौधरी राजस्थान से, के मेहता जी अवट। अवैट का मतलब आप जानते होंगे, अवैट का मतलब होता है एडवाइजर। देखिए मैं एक बात बोलूंगा, कितनी बड़ी एक बात है अगर आप समझे कि इन्होंने एक संस्थागत तरीके से काम किया। अवैट एडवाइजर वेलफेयर एसोसिएशन ट्रस्ट, जिन्होंने पीआईएल जनहित याचिका राजस्थान हाईकोर्ट में डाला, अपने अपने बहुमूल्य पैसे पहले खो चुके हैं, फिर से लोग मेहनत कर रहे हैं। हैट्स ऑफ मेहता जी। राजकुमार साहब, मैं आभारी हूं कि आप लोगों ने मेरे को आदर्श क्रेडिट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी में अपना हिस्सा माना, अपना भाई माना। मेरी आवाज, मेरा खून का एक एक कतरा आप लोगों के लिए तैयार है भाई और बहनों। मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। कितनी बार जेल में डालोगे? अरे हमारा तो जन्म ही जेल के लिए हुआ, अगर यही सही तो यही सही एज अ रेबल। लेकिन मैं एक बात बोलूंगा आज असभ्यता के दायरे में, क्योंकि मैं असभ्यता के दायरे में नहीं रहता, मैं एक रेबल हूं, लेकिन मैं उससे पहले एक भारतीय नागरिक हूं और मुझे गर्व है अपनी भारतीयता पे। मेरे देश के नेताओं, आप लोगों ने हमें हाशिए में पहुंचा दिया है और बीजेपी की गवर्नेंस आप लोगों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। आज आप हमें कुछ बोलने से मना कर देते हैं। आज मुझे दिल्ली में बोला जाता है कि आप पीएमसी के लिए, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव के लिए बोलोगे तो जेल में डाल देंगे। आज अगर मैं आदर्श क्रेडिट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में प्रश्न करूंगा तो आप मुझे कारागार में डाल देंगे। तो यही सही, मंजूर है मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे यह मंजूर नहीं है कतई कि मेरे बुजुर्ग मां बाप परेशान हो, मेरी विकलांग बहनें जिनके अकाउंट है वो त्रस्त हो रहे हैं, मेरी बूढ़ी माताएं। एक लड़ाई तो हमारी फौजी लड़ रहे हैं हमारे लिए, एक लड़ाई हमें देश के अंदर लड़ना है भाई और बहनों। देश के दुश्मनों को बाहर से तो हमारे फौजी हमें रक्षा कर रहे हैं, लेकिन देश के अंदर जो भीतर घाती है, जो हमारे लिए विशेषले सांप है, जहर है, इनसे भी हमें मुक्त करना होगा इस देश को। इनके खर्चे, इनके पीछे प्राइवेट इतनी सिक्योरिटी फोर्स, बड़ी बड़ी गाड़ियां, वित्त मंत्रालय के इतने बड़े बड़े ठेकेदार, आज एक बार उठ के कोई बोलने नहीं आ रहा है। कल पीएमसी के बुजुर्ग लोगों को जेल में डाल दिया गया है। आप बताइए, 70-70 साल के लोगों को अपने पैसे मांगने से आप जेल में डालोगे? धिक्कार है, शर्म आती है मुझे। भाई और बहनों, अगर रेबल सदानंद पति को आप अपना बेटा मानते हैं, अगर रेबल सदानंद पति को आप अपना भाई मानते हैं, मित्र मानते हैं, मेरी आवाज पे खड़े हो जाएं। हैशटैग, मैं फिर से बोल रहा हूं, हैशटैग पीएमसी, हैशटैग आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। इस कैंपेन में मेरे हिंदू मुसलमान भाई, सिख ईसाई भाई बहन, ऑस्ट्रेलिया में बैठे एनआरआईज, कनाडा में, अमेरिका में, आइए इस लड़ाई में हमारे साथ आइए। मैंने शुरुआत कर दी है और मैं पीछे नहीं हटने वाला। कई लोगों ने फेसबुक में कल मेरा वीडियो डाला जब मैं कनॉट प्लेस में था, जब पुलिस आ गई थी मुझे उठाने के लिए। भाइयों और बहनों, मुझे मारा जा सकता है, मेरा कत्ल हो सकता है, लेकिन मैं आवाज पीछे नहीं हटूंगा। जो वादा मैंने किया आप लोगों से वो मैं पूरा करूंगा। आज मोदी जी को सुनना पड़ा है रेबल की आवाज। आज मोदी जी ने कहा है कि आरबीआई के डायरेक्शन में आ जाए, लेकिन केवल कोऑपरेटिव बैंक ही क्यों, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी तो लाइए मोदी जी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लाखों लाखों करोड़ों रुपए फंसे पड़े हैं। भाई और बहनों, मैंने चंद दिनों में दिन और रात नहीं देखा है आप लोगों के आशीर्वाद से। आप मेरी आंखें देख सकते हैं, ये झूठ नहीं बोलेंगे। मैं नहीं जानता मैंने पहले क्या किया नहीं किया, लेकिन मैं एक बात बोलूंगा, भगवान ने मुझे एक मौका दिया, इस मौके के लिए मैं अपनी जान दे दूंगा। इंसान को अपने जीवन में एक ही मौका मिलता है कुछ ऐसा करने का जिस पर उसे घमंड हो। मैं गर्व से कहता हूं, मुझे घमंड है कि मैं आप लोगों का बेटा हूं, मुझे घमंड है कि मैं लाखों करोड़ मुसलमान दिलों का धड़कन हूं, मुझे घमंड है हिंदुत्व पे, मुझे घमंड है अपने ईसाई भाई बहनों पे, मुझे घमंड है अपने वीर सिखों पे, मुझे घमंड है अपने जाटा भाई बहनों पे। मेरे भीम सेना के वीर योद्धाओं, आप लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए मैं तैयार हूं और आपसे मैं वादा करता हूं, अब तख्ता पलट नहीं होगा किसी स्टेट में। आज लाखों करोड़ों रेबेलियन तैयार हैं। इन्होंने नेशनल टीवी में हमारे इंटरव्यू नहीं होने दिया। जो चैनल मुझे संपर्क कर रहे थे कि आपका हम इंटरव्यू लेना चाहते हैं, एवीपी न्यूज, प्रवीण यादव जी मुझसे संपर्क किया था इन्होंने,
कि बैकहैंड टीम रेबल जी आपका नंबर मांग रहे हैं, हम इंटरव्यू लेना चाहते हैं, बताइए भाई। चाय बिस्किट के लिए तो एबीपी वाले मुझे कॉल करेंगे नहीं, सीधी बात है। इन्होंने सब कुछ रुकवा दिया। लेकिन मैं एक बात बोलता हूं, आप लोग इन पोस्टों को शेयर कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं कहता हूं गर्व से कीजिए, क्योंकि मेरे पास केवल एक ही प्लेटफॉर्म है, एक तो सड़क और दूसरा यूट्यूब और फेसबुक। मैं राष्ट्रीय मुद्दों के लिए मैं तैयार हूं। और ये जो लोग बोलते हैं ना गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, गुजरात की असली सच्चाई मेरे 2-3 वीडियो के बाद आप देख लेना। इन्होंने गुजरात का क्या हाल बना रखा है। अहमदाबाद की गलियां दिखा दूंगा इनको। मेरे भाइयों और बहनों, पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक को बचाना है, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को उभारना है। लाखों करोड़ों लोगों के 21 लाख लोग, 21 लाख उपभोक्ता, लगभग 4.5 लाख एडवाइजर, लगभग 4,000 एम्प्लॉइज, इनका हक इन्हें लौटाना है। भाइयों और बहनों, मैंने तो अपना घर छोड़ दिया है। क्या आप मेरे साथ तैयार हैं? क्या आप मेरे साथ तैयार हैं? अगर हैं तो ये कैंपेन को चलाएं, वीडियो को शेयर करें। मुझे हर जगह ये वीडियो दिखनी चाहिए। मैं बस यही मांगता हूं आपसे। हो सकता है पुलिस मुझे उठा के अंदर डाल दे। मैंने जिनका नाम लिया वो भाई बहन जानते हैं। भाई और बहनों, मेरे माता पिता भी बुजुर्ग हैं, 76 साल के मेरे पिताजी, 9 साल का मेरा बेटा है। उन्हें भी घबराहट होती है मेरे लिए। पापा आप टाइम से आ जाना घर। मेरी मां अभी बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में। बोलती हैं बेटा संभल के। मां कसम मन बहुत टेंशन में हो जाता है। आखिर पहली बार अपने देश में ऐसा माहौल देख रहा हूं जहां बुजुर्ग मां बाप अपने बेटे के लिए घबरा रहे हैं कि कहीं मेरे बेटे को मार ना दिया जाए। आखिर किस लिए, क्यों ये डर है? क्यों? क्योंकि मैं लोगों की आवाज को उठाता हूं। अगर आपकी समस्या को आवाज उठाना में पाप है तो ये पाप मैं जीवन भर करने के लिए तैयार हूं। भाइयों और बहनों, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के मेरे वीर साथियों, आदर्श क्रेडिट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेरे लाखों मित्रों, भाइयों और बहनों, आओ सब मिलकर आगाज करें। आगाज करें कि हम एक हैं। बहुत हो गया हिंदू मुसलमान के नाम से लड़ाने वाले। अभी तो दिल्ली के दंगों के बारे में बात करनी है। अभी तो एनपीआर के ऊपर बात करनी है। अभी तो जीएसटी के ऊपर बात करनी है। अभी तो बात करनी है कि पेट्रोल इतने ऊपर क्यों बेच रहे हैं आप, जबकि विश्व में पेट्रोल की कीमत नीचे आ गई है। अभी बात करनी है कि 34% से ऊपर युवा पिछले साल बेरोजगार रह गए और बाकी बेचारे सड़कों में घूम रहे हैं। मेरे देश के युवा साथी को नौकरी नहीं मिलती। एमबीए बीटेक करते हैं लाखों रुपए लगा के, हर साल 50-100 कॉलेज को आप मान्यता दे देते हैं। इनके जॉब के लिए कुछ नहीं है आपके पास, और इनके माँ बाप 20-20 लाख रुपए दे देते हैं बेचारे कोर्स के लिए, और बाद में लड़के अपने घर से मुंह छुपा के इधर उधर घूमते हैं कि हम अपने माँ बाप को क्या जवाब दें। मुझे उन भाइयों बहनों के लिए इतना दर्द है मुझे उनके लिए दुख होता है। मुझे बहुत दुख होता है। माँ बाप कितने मेहनत से पैसे लेकर आते हैं और आप लोग इन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाते और सीधा कहते हैं चाइना का फोन फेंक दो, चाइना का घड़ी फेंक दो। अरे हम सब कुछ फेंक देंगे, तुम हमारे भाइयों बहनों बच्चों को कुछ नौकरी तो दो। अरे आप इनके लिए कुछ कीजिए। आपने तो बड़े बड़े लोगों के लिए कर दिया, केवल अडानी अंबानी, बस बस बस। हमारा क्या? केवल कहते हैं कि चाय वाला पीएम बन सकता है। आके देखिए सड़कों में क्या हाल है चाय वालों का, ऑटो वालों का, क्या हाल है सब्जी वालों का, क्या हाल है टैक्सी वालों का, क्या हाल है छोटे छोटे नौकरी करने वाले लोगों का जो शाम को छोटी छोटी दुकानें लगाते थे। आज कहीं के नहीं है। मेरे लाखों करोड़ों मजदूर भाई कहीं नहीं है। आज हमारे देश में कहीं भी ह्यूमन राइट्स के लिए कोई पावर नहीं है। अरे मैं तो एक सभ्य व्यक्ति हूं, एजुकेटेड हूं, एक लॉ प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूं। मुझ जैसे आदमी को अगर आप कनॉट प्लेस में गिरफ्तार करने के लिए आ जाते केवल एक बात पूछने के लिए, तो भैया सड़क पे घुटने वाले गरीबों के साथ आप क्या नहीं कर देंगे। आप लोगों ने बद से बदतर कर दिया हम लोगों को। क्या ये है हमारे अच्छे दिन? क्या ये है हमारे अच्छे दिन? भाइयों और बहनों,
आंदोलन की जरूरत है, आंदोलन की। रेबल सदानंद पति आह्वान करता है, आप लोगों का नमन करता है, आप लोगों का मैं आह्वान करता हूं, प्लीज कम विथ मी माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, माय फादर्स मदर्स। इस देश का हर नागरिक मेरा अपना है। डू ज्वाइन मी इन दिस रेबेलियन। वी कैनॉट जस्ट लिसन टू दिस पीपल, वी कैनॉट जस्ट फॉलो देयर एट्रोसिटीज, वी कैनॉट बिकम विक्टिम्स of their odd rules and regulations. We cannot be suppressed. We cannot be demoralized. We cannot be looted by the government policies. The prices of petrol and diesel are approximately becoming the prices of gold. The banks, officially the banks are looting us. आज के डेट में केवल एक आतंकवाद है, मैं बता दूं, एक ही टेररिज्म है, और वो टेररिज्म है फाइनेंशियल टेररिज्म, जो बैंक्स कर रहे हैं हमारे साथ। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, आदर्श क्रेडिट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। भाइयों और बहनों, कितना बड़ा आंदोलन चला था, सब दबा दिया गया। अब नहीं दबेगा, अब नहीं दबेगा। मैंने कल विनय दुबे जी से भी बात की, परसों मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, बहुत जल्दी मैं सभी लोगों से बात करने वाला हूं, और पेट्रोल और डीजल के लिए तो सड़कों में उतरूंगा, सड़कों में उतरूंगा। मजाक बना डाला इन लोगों ने हमारे लिए। भाइयों और बहनों, रेबल सदानंद पति को आपको जिस मुद्दे के लिए बुलाना है, आपका बेटा तैयार है। माताओं, परेशान मत होना, तुम्हारा बेटा, तुम शेरनी हो, तुम शेरनी हो, भारत की वीरांगना हो, लक्ष्मीबाई की धरती से हो, तुम तात्या तोपे की धरती से हो, वीर शहादत वाले लोगों के धरती से आप आते हैं। माताओं, मैं आप ही का बेटा हूं, आप ही का अंश हूं। क्या मजाल किसी की जो कोई मेरी माता और बहन को अब कष्ट दे दे। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, एकजुट हो जाओ, एकजुट हो जाओ। और जो लोग हमें हिंदू मुसलमान करके लड़ाते हैं, हिंदुत्व के नाम पे लड़ाते हैं, जाग जाओ। मैं एक बात आपको बोलूंगा, देशभक्त बनिए, किसी भी पार्टी का भक्त मत बनिए। मैं एक देशभक्त हूं, पार्टी भक्त नहीं हूं मैं। मेरे भाइयों और बहनों, अगेन मैं रिपीट करूंगा, बी अ पेट्रियट, डोंट बी अ ब्लाइंड फॉलोअर टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। आप एक सच्चे देशभक्त बने। हम भारतीय हैं, हमारा जन्म हमारे देश के लिए, हमारे वतन के लिए, वतन के कण कण के लिए हर एक मुसलमान तैयार है। कौन प्रश्न करता है मुसलमानों के ऊपर? हर एक आदमी अपना कतरा कतरा दे देगा अपने मुल्क के लिए। आपस में लड़ना नहीं है, लड़ना है तो बेरोजगारी से लड़े, लड़ना है तो सरकारी बद इंतजामी से लड़े, बदहाली से लड़े। आइए सब एक हो जाते हैं। मेरे वीर साथियों, इस देश ने हमें बहुत कुछ दिया, आइए इस देश को कुछ लौटाते हैं, रेबेलियन बनाते हैं, रेबेलियन बनाते हैं भाई और बहनों। और आरबीआई के बड़े बड़े अधिकारी, आप लोग जो गूंगे बहरे बन के बैठे हो ना, अब वक्त है आप लोगों के सुधार करने की। अगर हमसे मिलने का आप लोगों का टाइम नहीं है तो टाइम निकालना शुरू कर दीजिए, बहुत बेहतर रहेगा। मैं बता देता हूं, ऐसे नहीं चलने वाला। जिस तरीके से आप लोग चल रहे हैं, ऐसे नहीं चलने वाला। अब भाइयों और बहनों, सीधी सीधी एक बात मैं बोलूंगा, जन आंदोलन के लिए, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के लिए, आदर्श क्रेडिट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, पेट्रोल के बढ़ी हुई कीमतों के लिए, हमारे माइनॉरिटीज के साथ जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है उनके लिए, हमारे लाखों करोड़ मजदूरों भाइयों के लिए जिनका हक उन्हें नहीं दिया गया, और लाखों करोड़ों लोग जो सुविधाओं से वंचित हैं, सरकारी सुविधाओं से, और बैंकों की गुंडागर्दी, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, गुंडागर्दी, एक एक महीने का ब्याज, क्या है मोरेटोरियम, सब हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। हैशटैग हफ्ता वसूली मैंने ट्विटर पे शुरू किया था, उसका रिजल्ट आपको दिख रहा है। भाइयों और बहनों, आइए रेबल सदानंद पति के साथ आइए, मैं आप लोगों का आह्वान करता हूं, आइए मेरे चैनल पे, आइए मेरे साथ, आइए मिलकर इस युद्ध को लड़ते हैं। हमारे वीर फौजी देश के लिए लड़ रहे हैं, क्यों ना हम देश को अंदर से साफ करें। आखिर हमारे फौजी भाई कहां कहां लड़ेंगे। भाइयों और बहनों, एकजुट हो जाइए। पीएमसी के मेरे महान, मेरे वीर भाइयों बहनों, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव के साथियों, मैं आपके साथ हूं, आवाज और आगाज के साथ हूं। जय हिंद, जय भारत।